इनकलाब आ गया। नेता आते हैं चले जाते हैं, 5 साल के मेहमान होते हैं, लेकिन भारत का नागरिक कल भी था, आज भी है, और जब तक ख्वाजा का हिंदुस्तान है, भारत में मुसलमान है। पब्लिक लगा दिया आपने, लगा मुसलमानों को मिटाने वाली ताकतें मिट गई। उनका नाम नहीं मालूम। जब खानदाने फातिमा को मिटाने के लिए यजीद निकला, हुसैन की नस्ल छा गई, यजीद की नस्ल खत्म हो गई। हमें डराओ मत सोशल मीडिया में। हम बद्र में नहीं करे, उहुद में नहीं करे, खैबर में नहीं करे, करबला में नहीं करे, बंगाल में नहीं करे, बिहार में नहीं करे, भारत में नहीं करे, तो ये कुछ छोटी छोटी चंदेबाज पार्टी हमको डराने चली है। अरे पेड़ वो गिरता है जिसकी जड़ें कमजोर। इस्लाम तुम्हारा बाप भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि इसकी जड़ों में हुसैन का खून है। रसूल का खानदान तो मिटा न सके, रसूल का खानदान तो मिटा न सके, मुसलमान कैसे मिटाओगे? इसीलिए हाशमी चैलेंज करता है, जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। जज्बा से भरपूर हो गए तो कब दूधी क्यों? मैंने दुआ करी है, उसमें 2 काफिरों का जवाब है। अभी इस बात का इस दृष्टिकोण से भी तो देखा करो। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुहिब्बु। बहुत सारी हमारे जीवन में रहमतें हैं। हमारे माँ बाप, माता पिता,
हमारे लिए रहमत है। बहुत सारे दिन हमारे लिए रहमत है। लोग हमारे लिए रहमत है। हमारा देश हमारे लिए रहमत है। लेकिन 135 करोड़ बाबा रहमत है अपने 4-5 बच्चों के लिए। मंत्री महोदय रहमत है अपने मंत्रिमंडल के लिए। टाटा बिरला टाटिया अडानी अंबानी रहमत है अपने कर्मचारियों के लिए। सब सीमित है, मगर मेरा नबी रहमत है सारे आलम के लिए। न सीमा है न सीमित है, न लिमिट है न लिमिटेशन है। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। करम सब पर है, कोई हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो। नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सपाचुनिस्ट कोई हो। बुद्धा बुद्धि गुड्डा गुड्डी कोई हो। औरत मर्द बच्चे कोई हो। करम सब मोमिन हो काफिर हो, करम सब पर है। अपना हो पराया हो, करम सब पर है। नमाज पढ़ने वाला हो, मारने वाला हो, ना मारने वाला हो, करम सब पर है। अफ्रीका का काला हो, यूरोप का गोरा हो, भारत का सांवला हो, करम सब पर है। गोरा गोरी काला काली, समझ रहा है बंगाली? करम सब पर है। कोई हो, सैयद शेख मुगल पठान अंसारी कुरैशी मंसूरी कोई, ब्राह्मण ठाकुर छत्री यादव कोई हो, करम सब पर है। किसी धर्म में ऐसा इतना विशाल करम सब पर है, कोई हो। अब कहीं हो, ऐसा नहीं कि मदीने में, कहीं हो करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे तुर्किस्तान में हो, चाहे अरबिस्तान में हो, चाहे इंग्लिस्तान में हो, चाहे कब्रिस्तान में हो। जो नारा लगाए पहले खड़ा हो जाए ताकि हम शक्ल को देखें। लगा करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम सब पर है तो पूरा मक्का मुसलमान क्यों नहीं हुआ? अबू बकर सिद्दीक़ अकबर गए, अबू जहल जहालत का बामी ही रहा। अबू लहब जैसा चचा जहन्नम से नहीं बचा। तो जब सब पर करम था तो ये रह कैसे गए? क्या रसूल ने चुग चुग
सेलेक्ट करे, चमचों को इकट्ठा करे। वो नेता नहीं, महबूब है, मतलूब है, मंसूस है। आप ऐसा करें, आप पैर से बोले, हाथ से बोले, मुंह से ना बोले। हाथ से चलाओ, मारो, पीटो, आवाज ना। कैसे ये कुछ नेता लोग हम लोग को मारते हैं, आवाज नहीं आती। सीखो, मुंह से मत बोलो। अच्छा मन चुप हो गए तो औरतों को शौक दो। गरम सब पर है, तो जब सब पर है तो सबको फायदा क्यों नहीं? सब लाभार्थी क्यों नहीं? सबको फायदा क्यों नहीं हुआ? अबू बकर जन्नत में, अबू जहल जहन्नम में, और करम सब पर है। अब आपको कैसे समझो? मुझको बहुत ऊंचाई पर बैठा दिया गया और आप नीचे बैठे हो तो जरा गैप लंबा है, कैसे समझो? ऐसे समझो किसान भाइयों, मजदूरों, सुन्नी गरीबों, ऐसे समझो पानी बरसा, टूट के बरसा, झमाझम, दिन भर, 4 बजे शाम को बंद हुआ। तो खास साहब अपने घर से बाहर निकले तो देखा सड़क के गड्ढे में थोड़ा सा पानी। आगे बढ़े, अरे पोखरे में तो उससे ज्यादा पानी। जब आगे बढ़े तो देखा यार नदी में पानी बह रहा। और जब समंदर के किनारे पहुंचे और हिंद महासागर को देखा, अरे इतना पानी। वही पहाड़ी पे चढ़ गया, पहाड़ी की चोटी पर गया तो देखा एक बूंद पानी नहीं। तो वहीं से बोला, मिस्टर बादल, मुंह देख के बरसते हो क्या? क्यों? गड्ढे को थोड़ा सा पानी दिया, पोखरे को ज्यादा पानी दिया, बड़े तालाब को और ज्यादा पानी दिया, नदी को उससे ज्यादा दिया, समुद्र को सबसे ज्यादा दिया, भाई पहाड़ी तो एक बूंद नहीं मिला। मैं आसमान का बादल हूँ, देखे कितने लोग कैच कर पाते हैं। मैं आसमान का बादल हूँ, पंजाब का बादल नहीं। जो परिवार देखूं, आला औलाद को देखूं, मैं पंजाब का बादल नहीं, आसमान का बादल हूँ। मैं मुंह देख के नहीं बरसा, इंसाफ से सब पर बराबर जितना गरीब के झोपड़े पर बरसा उतना ही अमीर के बंगले पर। जितना मैं सड़क पर बरसा उतना ही गड्ढे पर, उतना ही पोखरे में बरसा, बराबर उतना ही नदी पे बरसा, उतना ही समुद्र में बरसा, उतना ही इस पहाड़ी में बरसा। मेरे बरसने में फर्क नहीं, इनके लेने में फर्क है। मेरे बरसने में फर्क नहीं, इनके लेने में। जिसने जैसा दामन फैलाया उसको वैसा ही मिला। अली मुर्तजा ने अपना दामन फैलाया, भर गया। उस्मान गनी ने ज्यादा फैलाया और भर गया।
सिद्दीक़ अकबर ने सबसे ज्यादा दामन फैलाया, सबसे ज्यादा मिला। ये अबू जहल एंड कंपनी घमंड से पहाड़ी की तरह सीना ताने खड़ी रही और गर्व से कहती थी मैं पहाड़ हूं। गर्व से बोलो मैं पहाड़ हूं। इसी घमंड में दामन फैलाया ही नहीं, एक बूंद पानी नहीं मिला। मिला तक भी मेरे नबी अब्रे रहमत बनकर सब पर बरसे। जिसने जितना दामन फैलाया उतना फैजियान हो। स्टेज से नारा न लगाए गए, क्योंकि जज्बा तो है जो स्टेज पर बैठे हैं उसमें भी तो सुन्नियत की गर्मी है, एक्साइटमेंट तो उन्हें भी होता है ना। जोश खड़े हो गए, नारा लगा दिया, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुझको डर लगता है कल कोई ये न कहे कि स्टेज पर नारा लगाने में कुछ फिक्सिंग है क्या, जहाँ महिलाओं को नारा लगा। तो जो यहाँ स्टेज पर सेलेक्टेड हजरात बैठे हैं, फिर सुन्नियत की गर्मी है, नारा लगाया ना। लेकिन ये हजारों लाखों लोग जो मेरी सभा में मौजूद हैं, हर नौजवान के सीने में इसके रसूल की गर्मी है। जब आवाम इकट्ठा होती है तो सत्ता परिवर्तन होता है। मंच से इनकलाब नहीं आता, जनता से इनकलाब आता। नेता आते हैं चले जाते हैं, 5 साल के मेहमान होते हैं, लेकिन भारत का नागरिक कल भी था, आज भी है, और जब तक ख्वाजा का हिंदुस्तान है, भारत में मुसलमान है। पब्लिक लगा दिया, लगा हिंदुस्तान का ख्वाजा। इतिहास साक्षी है कि मुसलमानों को मिटाने वाली ताकतें मिट गई। उनका नाम नहीं मालूम। जब खानदाने फातिमा को मिटाने के लिए यजीद निकला, हुसैन की नस्ल छा गई, यजीद की नस्ल खत्म हो गई। हमें डराओ मत सोशल मीडिया में। हम बद्र में नहीं गए, उहुद में नहीं गए, खैबर में नहीं गए, करबला में नहीं गए, बंगाल में नहीं गए, बिहार में नहीं गए, भारत में नहीं गए, तो ये कुछ छोटी छोटी चंदेबाज पार्टी हमको डराने चली है। अरे पेड़ वो गिरता है जिसकी जड़ें कमजोर। इस्लाम तुम्हारा बाप भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि इसकी जड़ों में हुसैन का खून है। रसूल का
को मिटा न सके, मुसलमान कैसे मिटाओगे? इसीलिए हाशमी चैलेंज करता है, जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। जज्बा से भरपूर हो गए, डॉक्टर कुलदीप को मैंने दुआ करी है, उसमें 2 काफिरों का जवाब है। अभी इस पॉइंट का इस दृष्टिकोण से भी तो देखा करो, काफिरों ने 2 एतराज किया था, उन्हें बोलने दीजिए। अब उनके मुकद्दर में जब नहीं है आप, और एक गुजारिश है, जो बोलते उन्हें बोलने दो, आप चुप न कराइए, चुप कराना बंद करो भाई, चुप मत कराओ। एक चुप करा रहे हैं आपको, वॉलेंटियर बैठ गए, चुप मत कराओ। वो ऊपर से बोले, नीचे से बोले, बोलने दो। वो जबान नहीं, हवा है, चाहे कहीं से निकल जाए। आप चुप कराना बंद कर दीजिए, वॉलेंटियर साहब बैठ जाइए, और जो बोलते उन्हें बोलने दीजिए प्लीज। काफिरों के सामने नहीं बोलते, कम से कम अपनों में तो बोल रहे हैं। काफिर आ जाए, कोई बजरंग अली तस्ती बने, अली अली करने वालों के सामने बोले, ठीक है बोलो, मुकद्दर जैसा होगा वैसा। चुप कराना बंद कीजिए प्लीज। मैं देख रहा हूँ, मुझे नजर आ रहा है कि कुछ लोग इंतजाम में लगे हैं, छोड़ दीजिए। वो गाड़ी जा रही है, जगह बना रही है, और आप बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप डिस्चार्ज करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? मुझे रेस्ट मिलेगा। In this condition, rest is the best of decision. इसमें 2 ऑब्जेक्शन का जवाब है। एक अबू जहल एंड कंपनी का कहना था कि तुम रसूल नहीं हो, अल्लाह के भेजे हुए नहीं, लस्ता मुरसला। वो बोलता था तुम भेजे हुए नहीं हो। अजीब भेजा था उसका कि अल्लाह के भेजे हुए को नहीं चाहिए, लस्ता मुरसला। अल्लाह ने आपको नहीं भेजा, तो उसको काफिरों का जवाब है अरसलना का, नहीं भेजा। अब एक दूसरे काफिर हैं जो कभी कभी नमाज पढ़ते हुए वे दिखते हैं, उन्होंने नहीं रसूल तो है, नो डाउट ये रसूल है, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है, एकदम कन्फर्म। लेकिन हमारी तरह उनका जवाब दिया, अबे तुमको अपनी बीवी बच्चों के लिए भी रहमत नहीं है, ये तो रहमतुल्लिल आलमीन है, तेरी तरह कैसे हो? तो रहमत बनाकर किसने भेजा? भेजना जानते, भेजना और बोलते चिट्ठी भेजी, अब्बा को रुपया भेजा, कई आदमी भेजे,
भेजा, भेजी, भेजेगी बोलते हो ना, ये भेजना तुम्हारे भेजे में आ जाए तो आज समझ में आ जाए। ये भेजना जानते हो, भेजने के लिए 3 बात का होना जरूरी है। अगर 3 में से एक भी कम हुआ नहीं भेज सकते, असंभव। 3 बात होना जरूरी है। नंबर 1, भेजने वाला। भेजने वाला नहीं है तो कौन भेजेगा? दूसरा, आने वाला। आने वाला नहीं तो क्या भेजोगे? तीसरा, पाने वाला। पाने वाला नहीं, कहाँ भेजोगे? पहले जमाने में पोस्ट कार्ड भेजते थे तो भेजने वाला मैं, जाने वाला पोस्ट कार्ड, पाने वाला एड्रेस। अभी मैं कोई हट करके आता है, जमजम खजूर भेजता है तो भेजने वाला हाजी, जाने वाला खजूर, पाने वाला उसका दोस्त। अगर ये 3 में से एक भी कम हो जाए तो क्या भेजोगे? कौन भेजेगा? कैसे भेजेगा? क्या भेजेगा? और अल्लाह ने कहा मैंने भेजा है, रसूल को भेजा है तो भेजने में भी 3 चाहिए। भेजने वाला, आने वाला, पाने वाला। अब तीनों है। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह और बंदों की तरफ। अल्लाह ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, बंदे। तो बीच की कड़ी कौन है? अल्लाह और बंदे के बीच की कड़ी। और एक बात याद रखो, जो बीच में होता है न ऊपर के बराबर होता है न नीचे के बराबर। जो बीच में होता है, एक लड़का आया घर में, क्या है? I stood second division in my examination. मैंने जब अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया तो मैंने पूछा भाई अब्बा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बोले फादर। जब देश ने बहुत तरक्की कर ली, 70 बरस के बाद कहा जा रहा डैडी, फादर गायब, डैडी। और 2014 के बाद डैड। अभी तक तो डैड है, अल्लाह जाने कब डेड हो जाए। सेकंड डिवीजन हमारे घर का उर्दू बोलने वाला बच्चा आया, हे अब्बा हम सेकंड डिवीजन पास हो गए। और काशी नगर का रहने वाला, पिताजी मैं अपनी परीक्षा में 2वीं श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। मतलब सेकंड डिवीजन पास। आप लोग ईमानदारी से बताइए, क्या सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के बराबर है? क्या सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन के बराबर है? क्यों? अबे वो बीच का डिवीजन है, जो बीच में होता है, न ऊपर के बराबर न नीचे के बराबर। ए रसूल, तुम्हें खुदा ने अपने और बंदों के बीच की कड़ी बनाया। मेरा नबी खुदा और बंदे के दरमियान की कड़ी है, न खुदा के बराबर है।